गुड एमसी फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश ओझा और आज ओके जी। मेरी आवाज अगर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखेंगे, और मेरी आवाज अगर आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए। अच्छा, हमारे साथ काफी लोग अभी जुड़ गए हैं। अमित कुमार ऋषि जी हमारे साथ है। अर्जुन यादव जी हमारे साथ है। क्या बात है। भुवनेश यादव जी हैं हमारे साथ बरेली यूपी से, और नईम अहमद जी हमारे साथ है। आपका स्वागत है आज के इस यूट्यूब लाइव में। धर्मदेव जायसवाल जी हमारे साथ है। गुड एमसी धर्मदेव जी। चलिए, तो मेरी आवाज अगर आ रही है तो आप थंब दिखाएंगे और यस लिखेंगे तो मैं आगे बढ़ूं। यस। संजय गोप जी, क्या बात है। तो चलिए, आज मैं यूट्यूब लाइव आपके बीच में हूं और ऐसे कार्यक्रम लेके मैं आपके बीच में आता रहूंगा, और बस यही आज से शुरुआत है। और जिन जिन टॉपिक को लेके आपको समस्या आता हो, राहुल टेकम जी हमारे साथ है। गुड एमसी, क्या बात है राहुल जी। पिंकू कुमार जी हमारे साथ है। तो जो भी समस्या अगर आता है आपको फील्ड में, किसी भी चीज को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज को आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके लिखेंगे, और आपका जो सवाल होगा उसका हम जवाब लेके बिल्कुल आएंगे और आते रहेंगे। चलिए, आज का मैं अभी गया था 2 दिन पहले, मैं हिमाचल प्रदेश में था, और वहां पे एक बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया गया था सोलोनी यूनिवर्सिटी के माध्यम से, और साथ में आईडीएसए के माध्यम से। और वहां पे भारत के दिग्गज लीडर वहां मौजूद थे, हर एक कंपनियों से, यानी भारत में जो लीगल कंपनियां हैं उनके टॉप लीडर वहां मौजूद थे। और वहां पे एक मंथन हुआ, वहां पे एक कंक्लेव हुआ जहां पे डायरेक्ट सेलिंग के लेके काफी बात हुआ। और वहां पे डायरेक्ट सेलिंग का पहला बैच जो है वहां से पीजी डिप्लोमा करके निकला है, और वो बैच जो है मार्केट में तहलका मचाने जा रहा है। तो मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत काफी तेजी से भारत में भी होने जा रहा है, और वहां पे काफी बच्चे जो हैं पढ़ के फील्ड में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर जो है डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान में काफी बड़ा होने जा रहा है। मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा था डायरेक्ट सेलिंग का, तो वहां पे मौजूद थे उसमें आईडीएसए के जो चेयरमैन पर्सन थे हमारे साथ, रजत बनर्जी जी थे वहां पे हमारे साथ। वहां पे कमलकांत वशिष्ठ जी थे हमारे साथ। चेतन भारद्वाज जी थे, जो ऐसे करके हमारे सोलोनी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी वहां पे थे। तो काफी मजा आया, और काफी लोग तो उस मीटिंग को समझ रहे थे कि ऐसे ही आम मीटिंग होगा, और आके ऐसे मुलाकात किया होगा, जैसे बैठक होगा और कुछ लोग ताली बजाएंगे, हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, वो एक बहुत ही बेहतरीन, ये समझिए कि ये इंडिया का फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंक्लेव था जिसमें सारे टॉप लीडर पार्टिसिपेट किए थे, और मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन पल था वो। मेरे दोस्त, वहां पे चर्चा हुआ डायरेक्ट सेलिंग के लेके, और जो जो वहां पे चर्चा हुआ, जो कुछ सीखने को मिला, जो बताने को मिला, जो वहां पे सीख मिला, उसको लेके मैं काफी उत्साहित हूँ और काफी एनर्जेटिक भी हूँ, क्योंकि काफी वहां पे मजा आया। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग का एक मापदंड दिखाया गया जहां पे देखा गया कि पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग काफी तेजी से ग्रो कर रही है, और आप सबको भी पता है कि डायरेक्ट सेलिंग कितना तेजी से अभी ग्रो कर रही है, कितना बेहतरीन आगे बढ़ रही है। लेकिन उसमें हिंदुस्तान जो है अभी काफी पीछे है। हम हिंदुस्तान का जो पोजीशन था वो 12वें नंबर पे था। इसलिए इस साल में कोविड के पहले देखा गया तो हम 15 नंबर पे थे, लेकिन अभी वहां से उठ के हम 12 नंबर पे आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ग्रोथ बढ़ रहा है, और ये स्पीड जो है, यानी ग्रोथ का आगे बढ़ने का जो स्पीड है, वर्ल्ड में सबसे तेज है। हमारा रैंकिंग सबसे आगे है। मेरे दोस्त, एक और गुड न्यूज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि भारत जो है अभी 18,000
के ऊपर अपना टर्नओवर कर चुका है, पूरे लीगल डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, नकली कंपनियों को छोड़ के। यानी हम जो आईडीएसए एफडीएसए के गाइडलाइन के अनुसार जो कंपनियां काम कर रही है वो 18,000 करोड़ के आंकड़ा को पार कर चुकी है और भारत जो है 12वें पोजीशन पे आ चुका है। तो मेरे दोस्त काफी बड़ा एक ग्रोथ है और इस साल ये पहला बैच एजुकेशन लेके निकल भी चुका है। क्या है डायरेक्ट सेलिंग पीजी डिप्लोमा, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे दोस्त अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग आते थे, आप खुद सोचिए वो किस फैमिली से आते थे, कैसे घर से आते थे, किस रीजन से आते थे। अभी तक सर्वे हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर लोग आते थे पैसे कमाने के लिए, कुछ कम मात्रा में लोग आते थे सोशल वर्क के लिए, 8% उसका रेशियो है, और कुछ लोग आते थे कि हम हमारा जो स्किल को डेवलप करेंगे, यहाँ पे जाके अपने शरीर को, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, बोलने की कला हम सीखेंगे और इससे हम आगे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो लोग आते थे वो आते थे पुअर फैमिली से, यानी लोअर क्लास फैमिली से, और अभी लोअर क्लास फैमिली से ही लोग आके यहाँ पे परचम लहराए हैं। यकीन मानिए जब इस व्यवसाय को अच्छे घर के लोग, अच्छे फैमिली के लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, और अच्छे फैमिली के लोग, मिडिल क्लास फैमिली के लोग और हाई क्लास फैमिली के लोग जब इस व्यवसाय में जब लोग आएंगे, तो समझिए कि ये व्यवसाय कहां तक जाने वाला है। ये व्यवसाय जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्यवसाय बन जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री जो है ये भारत बनने जा रहा है आने वाले 2025 तक। लेकिन कब? कि जब इसमें अच्छे फैमिली के लोग आएंगे, अच्छे प्रोफेशनल लोग आएंगे, एजुकेशन लेके लोग आएंगे, क्योंकि मेरे दोस्त ये बिजनेस जो है 100% प्रोफेशनल लोगों का है। ये व्यवसाय जो है 100% प्रोफेशनल लोगों का है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अनप्रोफेशनल लोग जो है इस व्यवसाय में आ जाते हैं और इसमें गंद मचा देते हैं। तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं धीरे धीरे जागरूकता अभियान आना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो जिस तरह आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले गलत गलत कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे आके गंद मचाती थी, वही लोग रूप बदल के आज भी डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम कर रहे हैं। इसके ऊपर सरकार भी कड़ा रूल लेके आ रही है। मेरे दोस्त आपको पता ही होगा, आप सब जानते भी होंगे कि गलत गलत कंपनियां जो है मार्केट में आके गंद मचाती है, वैसे कंपनियों से आपको दूर रहना होगा। अगर आप दूर नहीं रहेंगे तो बहुत ही बड़ा आपको भी झटका लगेगा और साथ में हमारी इंडस्ट्री भी बदनाम होती है। तो मेरे दोस्त जल्दी पैसे कमाने के चक्कर छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त अगर इतना आसानी से अगर पैसा मिलता तो आज इस देश में कोई भी गरीब नहीं रहता। मेरे दोस्त ये व्यवसाय जो है इस ब्रेन से करने का है, इस दिमाग से करने का है, ना ही कि शरीर के निचले हिस्सा से करने का है। मेरे हाथ में पेन आप जरूर देखते होंगे, मेरे हाथ में पेन है, इसका निचला हिस्सा जो है 90% है और इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो 10% है। सेम भारत का यही ग्रोथ रेशियो है, यही आपका भारत का आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं कि भारत में 90% लोग जो गरीब हैं वो शरीर के नीचे के हिस्सा से काम करते हैं, और जो 10% मेरे हाथ में देख रहे हैं इसका ढक्कन, ये वो लोग हैं जो अपने ब्रेन से काम करते हैं और आज सफल है। मेरे दोस्त ये ब्रेन से करते हैं, ये शरीर से करते हैं, और आपको पता होगा कि 90% दौलत जो है ये 10% के पास है, और ये 10% लोग राज करते हैं 90% के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये लोग शरीर से काम नहीं करते, ये ब्रेन से काम करते हैं। तो मेरे दोस्त आप सबको, हम सबको इस ब्रेन का इस्तेमाल करना है, और डायरेक्ट सेलिंग में शरीर काम नहीं करता है, दिमाग काम करता है, ब्रेन काम करता है। मैंने पीजी डिप्लोमा में बताया भी था, जहां पे मैं गया था तो मेरा वहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि डायरेक्ट सेलिंग का देश को आगे बढ़ाने में क्या रोल है। मैंने वहां बोला था कि डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा अगर रोल है इस देश को, इस नेशन को आगे बढ़ाने में, तो सबसे बड़ा अगर कोई सी चीज का रोल है वो है डायरेक्ट सेलिंग का। क्योंकि मेरे दोस्त, मैंने वहां बताया भी था, हमारे वीडियो को आपने काफी देखा भी है, लाइक भी किया है, और आपने काफी कुछ उसको फॉरवर्ड भी किया है। वहां पे मैंने बोला था कि जो व्यक्ति आज 1 रुपए का इनकम नहीं ले रहा है, कल के डेट में अगर चेयरमैन बनता है, इन्वेस्टर बनता है, क्राउन इन्वेस्टर बनता है, तो उसकी इनकम लाखों में हो जाती है और वो भारत सरकार को टैक्स पे करना शुरू कर देता है।
तो जब टैक्स पे हम करेंगे उससे हमारा नेशन, उससे हमारा देश आगे बढ़ता है। जब हम भारतीय कंपनी से प्रोडक्ट को खाएंगे तो वो प्रोडक्ट जो बिकेगा तो वो कंपनियां भी टैक्स पे करती है और उससे हमारे देश के इकोनॉमी को आगे बढ़ने में मदद मिलता है। तो मेरे दोस्त, एक बेरोजगार व्यक्ति जिसके पास काम नहीं है, अगर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से उसको काम मिलता है तो समझिए उससे नेशन बिल्ड होता है, उससे देश आगे बढ़ता है। मेरे दोस्त, इसके बहुत सारे फायदे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं बता रहा था, बहुत सारे लोग तो सिर्फ आज इंडिया में पैसे के लिए आ रहे हैं और उसका कम आंकड़ा जो है, जो लोग पैसे के अलावा दूसरे प्रोफेशन के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि 90% लोग इस इंडस्ट्री में सिर्फ पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं। मेरे दोस्त, जिस दिन बड़ा पॉपुलेशन, एक वर्ल्ड का सर्वे किया गया, उसमें बताया गया है कि बहुत बड़ा एक हिस्सा सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, अपने आप को बिल्ड करने के लिए, एक इंसान के सारे स्किल को बिल्ड करने के लिए लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं। जिस तरह हिंदुस्तान में होना शुरू हो जाएगा, समझिए कि बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। मेरे दोस्त, मैं बताना चाहूंगा, ये डायरेक्ट सेलर, एक नेटवर्कर सिर्फ पैसे नहीं कमाता। आज से पूछा जाए हमसे कि आज से 8 साल पहले में अभी में क्या ग्रोथ मेरा हुआ, तो मैंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, इसके अलावा मैंने, मेरे स्किल डेवलप हुए, बोलने की कला मेरे अंदर चेंजिंग हुआ, उठने बैठने खाने पीने रहन सहन सब कुछ बदला। तो मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग जो है सिर्फ आपको पैसा नहीं देता है, आपके अंदर बहुत बड़ा चेंजिंग लेके आता है। डायरेक्ट सेलिंग अगर आपके अंदर आ जाता है, आप डायरेक्ट सेलिंग के हिस्सा बनते हैं, तो आप एक अच्छा इंसान बनते हैं, एक अच्छा वक्ता बनते हैं, एक अच्छा लीडर बनते हैं, एक अच्छा आप समझिए कि यह मार्केट वैल्यू आपका होता है, पूरे देश के लोग आपको जानते हैं और आपके खाने पीने उठने बैठने सारे स्किल आपके बदल जाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग से सिर्फ पैसा नहीं, आपकी लाइफ एक अच्छा व्यक्ति बनता है डायरेक्ट सेलिंग से, जो स्कूल में कॉलेज में आपको नहीं बताया जाता है। तो मेरे दोस्त, इसलिए भी आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनाइए, लोगों को इस चीज में लेके आइए कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में जाएंगे तो एक अच्छा लीडर बनेंगे, एक अच्छा वक्ता बनेंगे, एक अच्छा इंसान बनेंगे और अपने स्किल को खुद बिल्ड करेंगे। क्योंकि आप खुद से पूछिए ना, जिन लोगों ने आईएमसी ज्वाइन किया है, जो डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किए हैं, क्या आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले आप अगर आए हैं बिजनेस में, तो क्या आपके अंदर बदलाव नहीं आया? क्या आपके अंदर चेंजिंग नहीं आया है? क्या जो आपने सीखा है, क्या आज से पहले आपने सीखा था? बिल्कुल नहीं। तो मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि अगर आप अच्छा इंसान बनते हैं तो नेशन बिल्डिंग में वो बहुत बड़ा रोल निभाता है। एक अच्छा इंसान कभी भी देश को क्षति नहीं पहुंचाता है। मेरे दोस्त, एक और हिस्सा मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग गलत गलत वीडियो देख के, गलत गलत एजुकेशन के कारण अपने स्किल को डेवलप करते हैं, इस इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं, गलत कंपनियों के चक्कर में फंस जाते हैं और उससे आपका देश बर्बाद भी होता है, आपका बिजनेस खत्म भी होता है। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी चीज लेके आप जीरेक्स मशीन में जाते हैं और उसका जीरेक्स निकालते हैं और उसका फोटो कॉपी अगर सही नहीं आता है, हम किसका दोष देते हैं? हम बोलते हैं कि मशीन खराब है। मेरे दोस्त, मशीन का दोष तब देते हैं कि जब आपका ओरिजिनल पेपर जो है वो साफ नहीं होता, वो साफ होता और आपका जीरेक्स खराब निकलता। लेकिन अगर ओरिजिनल पेपर ही गलत हो, ओरिजिनल पेपर ही साफ नहीं हो और जीरेक्स साफ नहीं निकलता है, तो उसमें मशीन का दोष नहीं है, उसमें एज ए पेपर का फर्स्ट कॉपी का ही दोष है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको जानना है, आपको सोचना है कि जिस व्यक्ति से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो व्यक्ति आपको सिखा रहा है, जहां से आप एजुकेशन ले रहे हैं, क्या उसका फर्स्ट कॉपी अच्छा है? क्या उसका फर्स्ट कॉपी साफ है? क्या वो व्यक्ति आपको सही रास्ता दिखा रहा है? क्या जहां पे आप हैं वो क्या आपको सही माइंड में, आपको सही तरीके से आपको आगे लेके जा रहा है? तो मेरे दोस्त, आपको सबसे पहले अपने गुरु को, ऐसे गुरु को चुनना है जो आपको सही रास्ते पे लेके जाता हो, जो आपको सही मार्गदर्शन करता हो, जो सही आपके दिशा में आपको ज्ञान देता हो। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो आप मशीन का दोष देना बंद करिए, इस इंडस्ट्री का दोष देना बंद करिए। सबसे पहले कि जिस रास्ते पे आप काम कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हैं, क्या वो प्लेटफॉर्म सही है? जिस सिस्टम में आप काम करो, क्या सिस्टम सही है? तो सबसे पहले तो उस कंपनी, उस मशीन का दोष देना बंद करिए। अगर सही दिशा में आप हैं, अगर सही कंपनी में हैं आप, तो बिल्कुल आप आगे जाएंगे। आप एक अच्छे, जिससे आप मोटिवेट होते हो, जिनको आप सीखते हो, उनको गुरु बनाइए और उनसे सीख के आगे बढ़िए।
मेरे दोस्त, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो इंडस्ट्री है, इसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। अपने आप को पारदर्शिता रखना पड़ेगा। जो लीडर ओपन नहीं होता है, जो लीडर झूठ बोलता है, जो लीडर झूठ झूठ बोल के गलत सपने दिखा के लोगों को लेके आता है, उसकी टीम खत्म हो जाती है, वो चल नहीं पाता है। तो मेरे दोस्त, ये पहले का जमाना खत्म हो गया। ये पहले का युग, पहले का डायरेक्ट सेलिंग और आज के डायरेक्ट सेलिंग में काफी अंतर आ चुका है। पहले के लोग, कोई गोवा गया, जाके वीडियो बनाया और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया कि मैं गोवा आया हूं, बहुत इंजॉय कर रहा हूं, बहुत खुश हूं। मेरे दोस्त, चला गोवा को कुत्ता नहीं पूछता। गोवा जो है ऐसे आम चीज हो चुका है, कोई नहीं पूछता उसको। ये पहले हम दिखाते थे, कोई दुबई जाके फोटो खींच के डालता है, मैं दुबई में खड़ा हूं। अरे क्या हो गया, आज दुबई हर व्यक्ति के लिए है। जाके देखिए, एयरपोर्ट पे खड़ा हो, ये दुबई के लिए लाइन लगा हुआ है। पहले के लोग फ्लाइट में बैठे और सेल्फी खींच के, मैं फ्लाइट में बैठा हूँ। फ्लाइट क्या चीज है, ट्रेन बस जैसा फ्लाइट हो चुका है। मेरे दोस्त, दूसरे के गाड़ी का फोटो लगा के और डीपी लगा लिए, ये देखिए दोस्त, मैं ओडी के साथ खड़ा हूँ, मर्सिडीज के साथ खड़ा हूँ। मेरे दोस्त, आज हर गांव में ओडी मर्सिडीज आ चुका है। हर गांव में, हर व्यक्ति के पास आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। ये कोई नई चीज नहीं है। नेटवर्क इंडस्ट्री जो है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, काफी बदल रहा है, काफी चेंज हो रहा है, काफी आगे जा रहा है। अब पुराने चीजों को छोड़ के आपको स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो लीडर अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर नहीं आएगा, वो आज नहीं तो कल खत्म होने वाला ही है। तो मेरे दोस्त, वो सब दिखावा बंद करना है। वो आपको मलेशिया, थाईलैंड, गोवा, मर्सिडीज, ओडी सब बंद करना है और आपको काम करना है अपने व्यवसाय के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर। एक और चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, कभी भी अपने टीम के अंदर बाकी उधार मत लगाइए। कभी भी अकाउंटेबिलिटी जो है उसको क्लीन रखिए। जो इंसान अपने अकाउंटेबिलिटी को साफ नहीं रखता है, क्लीन नहीं रखता है, वो इंसान, वो लीडर कभी आगे ग्रो नहीं कर पाता है। तो कभी भी अपने टीम के साथ बाकी उधार, ये सब कुछ आप बंद करिए और आगे बिल्कुल साफ क्लीन होके इस बिजनेस को बढ़ाइए, क्योंकि ये पवित्र बिजनेस है, दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यवसाय है। मेरे दोस्त, अभी में देखा जाए, बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे आके कि सर, क्या मैं करूं कि हमारा बिजनेस बढ़ जाए, क्या मैं करूं कि मैं जल्दी सफल हो जाऊं। मेरे दोस्त, ये व्यवसाय जो है, हम अभी तक, युग बदल चुका है, सारा कुछ बदल चुका है। आपने देखा भी होगा कि पहले फोन वाली बातें तो पुरानी हो चुकी है। पहले आप देखे, आप खुद देखे होंगे कि पहले के लोग नेटवर्क कैसे करते थे। पहले गले में चैन, आपके 10 जो उंगली में है रिंग, ऐसे नेटवर्क कर जाते थे, पान गुटखा खा के बैठे हैं, लोग समझते थे बड़ा पैसा वाला है। मेरे दोस्त, वो सब कुछ बदल चुका है। डायरी पेन पे पहले प्लान दिखाया जाता था, अब लैपटॉप पे दिखाना शुरू कर दिए। पहले फॉर्म भरना पड़ता था, आज फॉर्म भरना बंद होकर ओटीपी के माध्यम से ज्वाइनिंग कराते हैं। पहले आप जाके लाइव वहां बैठ के प्लान करते थे, आज हम जूम के माध्यम से करते हैं। आज मैं आपसे बात यूट्यूब के माध्यम से कर रहा हूँ। सोचिए कितना युग बदल चुका है, सारा दुनिया बदल रहा है, लेकिन हमारे कुछ पुराने नेटवर्कर हैं, वो अपने आप को बदल ही नहीं पा रहे। मेरे दोस्त, तो आपको अगर आगे बढ़ना है, एक आपको अच्छा नेटवर्कर बनना है, अपने टीम का आइकन बनना है, इस इंडस्ट्री का हीरो बनना है, तो अपने आप को आपको बदलना पड़ेगा, अपने अंदर चेंजिंग लाना पड़ेगा और आज का नेटवर्क में आपको कदम रखना पड़ेगा। मेरे दोस्त, एक और चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हमारे व्यवसाय में लोग जो है, सबसे पहले बिजनेस दिखाते हैं। कहीं भी जाते हैं तो अपने कंपनी की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, लेवल की बात करते हैं। उसके बाद बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसे आप बन जाओगे, आपके पास तो दुबई में आपका घर बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और बाद में प्रोडक्ट को रखते हैं कि चलो प्रोडक्ट एक बहाना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट तो भाई प्रोडक्ट है, हमारा मेन तो है करियर है। लेकिन मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ कि इसको उल्टा करिए। आज के बाद इस चीज को आपको उल्टा करना है और आपको सबसे पहला, क्योंकि आपको पैसा आता कहां से, आपको वॉल्यूम आता कहां से, आपका बिजनेस बढ़ता कहां से, तो सबसे पहला हम बात करेंगे कि सबसे एक नंबर पे, जो 3 नंबर पे आप रखे थे, पहले बिजनेस, फिर ड्रीम और फिर प्रोडक्ट। आपको एक नंबर में उल्टा करना है, पहले प्रोडक्ट, फिर बिजनेस, उसके बाद ड्रीम। यानी आपको प्रोडक्ट को फर्स्ट पोजीशन पे रखना है कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सेल होगा, प्रोडक्ट बिकेगा, तो आपके बिजनेस वॉल्यूम आएंगे और बिजनेस वॉल्यूम आएंगे
तो आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा और आपका लेवल भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आज के बाद आपका रीढ़ का हड्डी जो है, आपका मेन जो है पिलर जो है वो प्रोडक्ट है। तो मेरे दोस्त, इसको बिल्कुल उल्टा करना है और आपको प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ये प्रोडक्ट के ऊपर है और देखा गया है कि प्रोडक्ट बिकेगा तब आपका लेवल होता है। तो मेरे दोस्त, आज के बाद प्रोडक्ट को फोकस करिए, कैनोपी लगाइए, जाके बड़े बड़े जगह एग्जीबिशन लगाइए, प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाइए, प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, क्योंकि प्रोडक्ट है तो आप है। और हम लोग खुशनसीब हैं, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट जो है सबसे बेहतरीन है। हमारा प्रोडक्ट का कंपैरिजन किसी से है नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की क्रांति है आईएमसी का प्रोडक्ट। मेरे दोस्त, आज से 14 साल पहले एक ऐसी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग में आई जो आयुर्वेदा को लेके भारत इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में आईएमसी ने कदम रखा। मेरे दोस्त, आज किसी से भी आप पूछेंगे तो सबसे, अगर कोई भी होगा जो हमारे सिस्टम में नहीं भी है, वो भी बोलता है कि अगर सबसे बढ़िया, सबसे रिजल्ट वाला किसी के पास प्रोडक्ट है तो आईएमसी का है। तो मेरे दोस्त, आपके पास इतने खूबसूरत प्रोडक्ट हैं, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, ना ही कि गाड़ी घोड़ा बंगला। अगर प्रोडक्ट आपके बिकेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास सारा कुछ आ जाएगा। तो प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। प्रोडक्ट प्रमोट जब करेंगे, किसी को भी प्रोडक्ट आप देंगे, वो खाएगा, उसको रिजल्ट मिलेगा, उसको मना भी करेंगे तो मानने वाला नहीं है, आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा ही करेगा। मेरे दोस्त, होता क्या है, हम फटाफट बोलते हैं कि प्रोडक्ट छोड़िए, हमारे यहाँ कोई ज्वाइनिंग कंपलसरी नहीं, हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट कंपलसरी नहीं है कि प्रोडक्ट लेना ही लेना है, आधार कार्ड दीजिए और ज्वाइन कर जाइए। मेरे दोस्त, मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे जो फ्री में ज्वाइनिंग करते हैं, बिना प्रोडक्ट का ही ज्वाइनिंग कर देते हैं, आईडी लगाते हैं। आईडी लगाने का इतना जल्दी होता है कि लगता है कि भैया इनका सांस रुक रहा है, ऑक्सीजन इनको नहीं मिल रहा है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आईडी या फटाफट मत लगाइए। आईडी लगाना आपके सक्सेस का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि लाखों आईडी अगर आपके पास हो जाए और बिजनेस वॉल्यूम नहीं आए, कहां रिजल्ट आपको मिलेगा, कहां आप लीडर बन जाएंगे, कहां आपको अचीवमेंट मिलेगा। तो मेरे दोस्त, हमें क्वांटिटी पे काम नहीं करना है, हमें क्वालिटी पे काम करना है। हमें जनसंख्या पे काम नहीं करना है, हमें क्वालिटी पे काम करना है। हमें 3,000 लोग नहीं चाहिए, हमें 30 लोग चाहिए। अगर आपके पास 30 लोग अगर फुल टाइमर 5-5 हजार भी करने वाले मिल जाए तो आप ऐसे ही चेयरमैन बन जाएंगे। आप चेयरमैन है तो हमें 3,000 करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले आप उनका आईडी लगाइए, उनको सिस्टम में लेके आइए, सबसे पहले उनको प्रोडक्ट दीजिए, प्रोडक्ट से वो संतुष्ट हो तब उनको बिजनेस के बारे में और तब उनको ड्रीम के बारे में उनसे बात करिए। और जिस व्यक्ति को तब प्रोडक्ट को यूज करा के और उनको संतुष्ट करके जब बिजनेस में आप लेके आएंगे, वो व्यक्ति कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा वो। मेरे दोस्त, हम क्या करते हैं कि आधार कार्ड लिए, लॉग इन कर दिए, एक तुलसी तक नहीं खाया, चाहे खा भी लिया कभी एक तुलसी, उसको हम लीडर बोलते हैं कि मेरा लीडर, मेरा लीडर। अरे ऐसे लीडर जो एक कोई आई ड्रॉप डाल दिया, आपका लीडर हो गया। मेरे दोस्त, ऐसे लोग जब दोबारा प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं और गलत जगह भटक जाते हैं, क्या बोलते हैं, मेरा टीम टूट गया। वो आपका टीम ही नहीं था, वो आपका लीडर ही नहीं था। तो मेरे दोस्त, जब आप संतुष्ट करके, जब आप प्रोडक्ट को यूज करा के, जब उससे उसको फायदा मिलता है, तब वो व्यक्ति आता है, वो आपका लाइफ टाइम कस्टमर बनता है और लाइफ टाइम लीडर बनता है। वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे लोग को बिजनेस में लेके आइए। मेरे दोस्त, हमें क्वालिटी चाहिए। जिस दिन आप क्वालिटी पे काम करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप अच्छे लोग को ज्वाइनिंग करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप मिडिल क्लास से ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, जिस दिन आप लोअर क्लास से उठ के, लोअर क्लास में भी 3 पार्ट होते हैं ना। लोअर क्लास में एक एक सबसे नीचे वाला जो क्लास होता है, एक लोअर मिडिल क्लास होता है, एक अपर मिडिल क्लास होता है। तो सबसे ऊपर वाले क्लास से उठना शुरू हो जाएंगे, जिस दिन आप झोपड़पट्टी से निकल के आउटसाइड में निकलना शुरू हो जाएंगे, उस दिन आपको और भी अच्छे अच्छे लीडर मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारा व्यवसाय जो है अभी लोअर क्लास में चल रहा है और मिडिल क्लास में लोअर में चल रहा है, मिडिल क्लास में भी नीचे में चल रहा है। तो जिस दिन आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और भी ऊपर के लोगों से मिलना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका व्यवसाय ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके बिजनेस वॉल्यूम बढ़ने शुरू हो जाएगा, आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, आपको अच्छे अच्छे लीडर मिलने शुरू हो जाएंगे और आप इतिहास बढ़ाने की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त, इस बात को जरूर रटना आप, पहले बिजनेस, फिर ड्रीम, फिर प्रोडक्ट। इसको उल्टा करना है, पहले प्रोडक्ट, फिर आपका बिजनेस और फिर लास्ट में ड्रीम।
ऑटोमेटिक आपके तीनों पूरे हो जाएंगे और बहुत आगे आप बढ़ जाएंगे। मेरे दोस्त, मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा, इंडस्ट्री जो है काफी तेजी से ग्रो करने जा रही है, काफी तेजी से बढ़ने जा रही है, इसके ऊपर रूल रेगुलेशन बनने जा रहे हैं, इसके ऊपर सारे भारत के टॉप लीडरशिप एकजुट होकर काम कर रही है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि ये इंडस्ट्री में हम लोग लड़ते हैं कि उस कंपनी वाले से वो कंपनियां खराब है, वैसी लीगल की बात कर रहा हूं। वो भालू बेचने वाला, गधा बेचने वाला, घोड़ा बेचने वाला, हाथी बेचने वाला, बकरी बेचने वाला कंपनी इसको नहीं बोलते हैं। वो तो रूप बदल के आता है। कई लोग तो अपना करेंसी ही लॉन्च कर दिए हैं। मेरे दोस्त, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से बच के रहिए, जिसकी सरकार गारंटी नहीं देती है, जिसके बारे में जो यहाँ के अरबपति खरबपति लोग हैं, अगर वो लीगल होता, वो सही होता, तो आज सबसे बड़ा पैसा वाला मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया, ये लोग सबसे ज्यादा खरीद के रख लेते। लेकिन मेरे दोस्त, ये सब फंसाने वाले चिटफंड चीजें हैं, इनसे दूर रहिए आप। कई लोग नासमझ होते हैं, कई लोग गांव से होते हैं, कई लोग डायरेक्ट सेलिंग की उस सतह तक नहीं गए हैं, वो लोग भटक जाते हैं और उनके शिकार हो जाते हैं। तो इन लोगों से बिल्कुल आपको बच के रहना है, क्योंकि आज के जमाने में नेटवर्क बनाने से बड़ा काम है नेटवर्क बचाना। तो आप लोग ऐसे कंपनियों से, ऐसे चोरों से बच के रहिए जो गधा, भेड़ा, बकरी, कुत्ता बेच रहा है और नेटवर्क बना रहा है। ये आज से नहीं, आज से 20 साल पहले भी ऐसा चल रहा था। मुर्गा काटने वाला, बकरी बेचने वाला, कि बकरी का बच्चा होगा तो उससे पैसा आ जाएगा, ये सब कंपनियों से दूर रहिए। ये सब चिटफंड है, ऐसे दूर रहिए। और सरकार कड़ा से कड़ा कानून लेके इन लोग के लिए लेके आ रही है। अभी आज एक दिन पहले, आज ही की न्यूज में मैंने सोशल मीडिया पर डाला था कि एक ऐसी कंपनी जो जल्दी अमीर बनाने का सपना दिखा रही थी, आज ही मार्केट से दफा हो गई, उसकी एमडी जो है फरार है। तो मेरे दोस्त, ऐसे सिस्टम से बच के आप लोग रहिए और अपने बिजनेस पे फोकस करिए। क्योंकि मेरे दोस्त, आपको पता होगा कि सिंगल लेवल मार्केटिंग, यानी सिंगल लेवल का मतलब होता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। सिंगल लेवल का मतलब होता है जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, जस्ट लाइक हिंदुस्तान लीवर, जस्ट लाइक डाबर, बैजनाथ, जस्ट लाइक और भी कंपनियां ले लीजिए, ब्रिटेनिया से लेके, जो सिंगल लेवल में है, जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, उसका टर्नओवर देखिए ना। किसी का टर्नओवर 2 लाख करोड़, किसी का टर्नओवर 3 लाख करोड़, किसी का टर्नओवर 500 करोड़, किसी का टर्नओवर 1,000 करोड़, किसी का टर्नओवर 2,000 करोड़। हमारा कंपेरिजन उससे क्यों नहीं है? हम क्यों आपस में लड़ते हैं? हम क्यों एक दूसरे कंपनी को बुरा बोलते हैं? भारत में देखा जाए तो जो 6-7 अच्छी कंपनियां चल रही है, जिसके टॉप लीडर वहां पे मौजूद थे, वो कभी भी एक दूसरे का बुराई नहीं करते। हमारा कंपटीशन जो है सिंगल लेवल मार्केटिंग से है, यानी नॉट डायरेक्ट सेलिंग। हमारा जो कंपटीशन है वो उन कंपनियों से है कि जिनके प्रोडक्ट हमारे घर में ज्यादा मात्रा में आते हैं। देखा जाए तो भारत के सभी लोगों के घर में सिंगल लेवल मार्केटिंग, यानी जो डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ के अलग अलग की कंपनियां हैं जो लोगों को कैरियर नहीं देती है, उनके प्रोडक्ट हमारे घर में यूज होता है। तो वहां से उन लोगों को प्रोडक्ट को चेंज कराना है। हमारा कंपटीशन है एक आम इंसान जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट को यूज नहीं करता है, जो आईएमसी के प्रोडक्ट को यूज नहीं करता है, उनके हर घर तक जाके आईएमसी के प्रोडक्ट को पहुंचाना। तो मेरे दोस्त, ये दिन दूर नहीं है, आने वाले कुछ दिन के अंदर, आने वाले कुछ समय के अंदर हर घर तक आपके प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमारे पास पहले कम प्रोडक्ट थे, लेकिन आज ये प्रोडक्ट का संख्या बढ़ते जा रहा है। और आपको पता है कि जिस दिन हम हर घर के आंगन तक पहुंच जाएंगे, हर घर के किचन तक पहुंच जाएंगे, उस दिन जो है हमारा सेल जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और देखा गया है कि जिस तरह 2000 2018, 2019, 2020, 21, 22 में जिस तरह हमारा ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, उस तरह आने वाले 2025 तक हमारा ग्रोथ बहुत आगे जाने वाला है। और जो सरकार जो हम लोग आंकड़ा दिखा रहे हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग आईडीए से, एफडीए से जो आंकड़ा दिखा रही है, हम उसको भी बीट करने वाले हैं, उसको भी हिट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज भारत में डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन सिस्टम भी चालू हो चुका है। अब पढ़े लिखे लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनको अब ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, या किसी चीज को जवाब देने में, ना कंपनी को परख करने में, ना पहचान करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे ऐसे बच्चे जो पढ़ लिख के आ रहे हैं, वो सारे बच्चे एक दूसरे को इसका ज्ञान देंगे। और डायरेक्ट सेलिंग जो है आने वाले समय में इस इंडिया का सबसे बड़ा व्यवसाय के रूप में उभरने जा रही है। तो मेरे दोस्त, जब इस इंडस्ट्री में आपके नीचे, आपके टीम में अच्छे अच्छे लोग आने शुरू हो जाएंगे, सोचिए उस दिन क्या होगा। मेरे दोस्त, आज तो 1% लोग भी
डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। आज 1% लोग भी इस डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। जिस दिन भारत की आबादी का 2% लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, 2% भी लोग आ गए। अभी पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, पूरे इंडिया में सॉरी 79 लाख लोग जो है एक्टिव काम कर रहे हैं। अब सोचिए कि 1 अरब 40 करोड़ लोगों में 79 लाख का क्या वैल्यू? कुछ वैल्यू नहीं है, 1 टका भी नहीं है। मेरे दोस्त, जिस दिन भारत का 2% हिस्सा भी डायरेक्ट सेलिंग में कदम रख देगा, उस दिन समझिए क्या होने वाला है। बहुत बड़ा क्रांति आने वाला है, बहुत बड़ा क्रांति आएगा, और उस क्रांति के आप हीरो होंगे, क्योंकि आप अभी से ही डायरेक्ट सेलिंग में लग चुके हैं। तो मेरे दोस्त, अच्छे कंपनी के साथ काम करिए, जो लीगल कंपनी है उसके साथ काम करिए, प्रोडक्ट बेस में काम करिए, गलत कंपनियों चोरों से दूर रहिए जो आपको गलत गलत दिशा में भटकाता हो, जो जल्दी अमीर बनाने का सपना दिखाता हो, ऐसे लोगों से दूर रहिए। क्योंकि मेरे दोस्त, जब आप आगे जाएंगे तब पता चलता है कि अच्छी कंपनियां और बुरी कंपनियों में फर्क क्या होता है। जो गांव के नए बच्चे आते हैं उनको लोग भटकाते हैं, उनको फुसलाते हैं, उनको डाइवर्ट करते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, और कल वही लड़के निगेटिव होके बोलते हैं कि इंडस्ट्री खराब है। तो मेरे दोस्त, इंडस्ट्री जो है बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है, और ऐसा इंडस्ट्री समझिए कि पूरे दुनिया में अगर सबसे अच्छा काम कहा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। आपको बहुत मजा आएगा, और जब यहाँ पे आएंगे तो इसको काफी आप इंजॉय करेंगे। तो मेरे दोस्त, आप अच्छी कंपनी के साथ रहिए, अच्छे कंपनी के साथ मिलकर काम करिए, अच्छे लोग को लेके आइए, और कभी भी जल्दी अमीर बनने का सपना मत देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 साल 3 साल 4 साल टाइम देना पड़ेगा। मेरे दोस्त, धीरे धीरे सीखते 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 स्किल को डेवलप करते करते आप यहाँ पे सफल हो जाएंगे। आईएमसी जो है आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक कार्यक्रम, आपके लिए बहुत बड़ा सेमिनार लेके आ रही है दिल्ली में, त्यागराज स्टेडियम में 24 तारीख को आप लोग बिल्कुल वहां पे आ रहे हैं, हम लोग सब मिलेंगे वहां पे। और 25 और 26 को हमारा सीटीएस होने जा रहा है दिल्ली के अंदर, तो वहां पे सारे हमारे चेयरमैन आ रहे हैं जो सीटीएस में पार्टिसिपेट करेंगे। और आपको जो भी सवाल आपके मन में इस डायरेक्ट सेलिंग के लेके जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चन आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाके बिल्कुल लिखिए। हम वो टॉपिक लेके बिल्कुल आपके सामने हाजिर होंगे, और मैं उसका जवाब बिल्कुल आपको दूंगा। क्योंकि हमें पता चले कि भाई आपको किस चीज की जरूरत है और किस चीज के विषय में आपसे मैं बात करूं। कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी सपोर्ट चाहिए, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, मैं आपके साथ हमेशा हूं। और मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री को मिलके और हम लोग बड़ा करते हैं, इसको और आगे लेके जाना है, क्योंकि आज हम लोग कंपनी के लिए नहीं, इस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। भारत में इस इंडस्ट्री को और बहुत आगे लेके जाना है, और पूरे इंडस्ट्री को विश्व का महागुरु इसको बनाना है भारत को। तो मेरे दोस्त, सब लोग मिलके हम लोग काम करें, इसमें आगे इसको लेके जाएं। चिट फंड कंपनियों से बचिए, क्योंकि नकली कंपनी जो है उससे बचिए। एक कई लोग बोलते हैं सर वो नकली कंपनी है उसको बंद क्यों नहीं करते? मेरे दोस्त, सरकार के पास पहुंचते पहुंचते ही कई कंपनियां चल जाती है। तो मेरे दोस्त, ऐसे कंपनियों से बच के रहिए, क्योंकि मेरे दोस्त, अगर हम बिकने के लिए तैयार नहीं है, अगर हम बिकने के लिए तैयार हैं, तो खरीदने वाले की कमी नहीं है। जब हम बिकेंगे ही नहीं, जब हम कहीं जाएंगे ही नहीं, जब हम नकली कंपनी को लात मार के भगाएंगे, तो ऐसे ही वो भारत से दफा हो जाएगा, विदा हो जाएगा। ऐसे सिस्टम से दूर रहिए। और हमारे पीजी डिप्लोमा में जो भी बच्चे पढ़ के आए, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि वो लोग जल्दी से जल्दी अपने लेवल को अचीव करें, वो आगे बढ़ें। और उसमें आईएमसी से भी काफी बच्चे गए हुए थे पढ़ने के लिए, जो पढ़ के आ चुके हैं, और वो देखिए आने वाले समय में आपके सामने इतिहास बना के दिखाएंगे। और हमारे साथ जो भी लीडर हैं, इस महीने का क्लोजिंग हम काफी बढ़िया करने वाले हैं, और आप लोग बिल्कुल इसमें अपने आप को झोंकिए, अपने पूरे जद्दोजहद से पूरे दिल से इस सिस्टम में लगिए, क्योंकि ये बिजनेस जो है एंजॉय करने का है, प्यार करने का है, आगे बढ़ने का है, सिर्फ पैसे कमाने का नहीं है। तो मेरे दोस्त, हम बहुत ही जल्दी आपसे मिलेंगे, और हम बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, और उस पर आप लिखेंगे, उसको मैं देख के आपके बीच में जरूर आऊंगा। प्लान दिखाने का तरीका, मुजफ्फर शेख जी का प्लान दिखाने का तरीका क्या है? तो मुजफ्फर जी, मैं प्लान भी लेके बहुत जल्दी आपके बीच में आ रहा हूँ। अगला सेशन जो है मैं प्लान करने वाला ही हूँ, क्योंकि प्लान सीखने में, यानी प्लान को जानने में और दिखाने में फर्क होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लान को जान लेना और प्लान को दिखाना, दोनों में अंतर है, दो पार्ट है।
क्योंकि एक्चुअली 90% लोगों को प्लान दिखाना ही नहीं आता है। और मैं बोलते रहता हूँ कि आप जब प्लान दिखाते हो तो उसमें पैशन, उसमें इमोशन, उसमें मोटिवेशन, उसमें आपके आपका सब कुछ झोंकना चाहिए उसमें आपको। क्योंकि प्लान सिर्फ आके और बोल देने से और चौक पेंसिल लेके दिखा देने से नहीं होता है। तो मैं अगला जो टॉपिक है वो आईएमसी बिजनेस प्लान ही लेके आपके बीच में आने वाला हूँ, और इसका कार्ड जो है आपको तुरंत मिल जाएगा, और मैं बिल्कुल प्लान लेके आऊंगा। हमारा यूट्यूब चैनल यही है, इसको आप कोई भी अगर वीडियो देखना है तो काफी वीडियो पड़े हुए हैं। काफी लोग सवाल करते हैं कि सर आईएमसी की शुरुआत कैसे करें, आईएमसी बिजनेस को कैसे शुरुआत करें, कैसे इसमें आगे बढ़े, कैसे लेवल को अचीव करें। तो आप जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं फर्स्ट टाइम इसको बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके टीम में लोग हैं उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो जो आज से मिलना उनको शुरू होगा कि प्लान कैसे शो करें उसको मैं लेके आ रहा हूँ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर मैं आपको लेके आ रहा हूँ कि आपके मार्केट में जो सवाल आते हैं उनका जवाब आप कैसे देंगे, क्लोजिंग कैसे करना है। कुछ लोग क्लोजिंग के टाइम में फोन करते हैं, सर कितना बीबी हो रहा है, क्या करने वाले हो, कैसे अपने टारगेट को हम अचीव करें। तो एज ए नॉट गुड लीडर सिग्नल, वो अच्छे लीडर का सिग्नल नहीं है। अच्छे लीडर जो है क्लोजिंग के टाइम में बीवी के लिए नहीं तड़पते हैं, उनका काम पहले ही हो जाता है। तो कभी भी क्लोजिंग के टाइम में मत लगिए, पहले दिन सोए हुए हैं और क्लोजिंग के टाइम में जैसे हो जाते हैं। तो आपका काम शुरू के दिन से ही होना चाहिए। इन सब टॉपिक को मैं लेकर आपके बीच में जल्दी हाजिर हो रहा हूँ, और बड़े हर वीक में आपसे मैं 2 दिन मिलने वाला हूँ, और मैं कुछ टॉप लीडर को भी लेके अपने चैनल पे आने वाला हूँ। तो बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप लोग को मैं अभी भी बोलता हूँ कि जो भी आपको टॉपिक चाहिए, जिस चीज के बारे में आप बात करना चाहते हैं, उस पे आप बिल्कुल लिख के भेजिए। मैं आपके नाम के साथ बिल्कुल आके आके उस चीज को मैं यहाँ पे शो करूंगा और उस टॉपिक को लेके आऊंगा। तो बहुत ही जल्दी मैं आपसे फिर मिलूंगा। और बस अभी आज दिल्ली की तैयारी है, दिल्ली काफी लोग को जाना है, और सब लोग दिल्ली में आइए, बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है। हम सितंबर के महीने में आईएमसी एमडी श्री सत्यन भाटिया जी और डॉक्टर अशोक भाटिया जी, हम पूरे भारत के दौरे पे हैं, और भारत के तकरीबन 20 शहर में एक बहुत बड़ा धमाल कमाल होने जा रहा है, जहाँ पे कहीं 20,000 लोग, कहीं 5,000 लोग, कहीं 7,000 लोग, कहीं 2,000 लोग, कहीं 3,000 लोग, ऐसे आपके बड़े बड़े सेमिनार को लेके, बड़े बड़े आरएस को लेके हम सभी लीडर आ रहे हैं। और ये सितंबर का महीना जो है, ये आईएमसी के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत बड़ा हम लोग कमाल करने जा रहे हैं। इसमें गोरखपुर, जिसमें हर आपको गोरखपुर के अलावा प्रयागराज, इसमें पटना, इसमें रांची, इसमें पटना, रांची, गुवाहाटी, मुंबई, सूरत, नागपुर, आपको साउथ के काफी प्रदेश से दिल्ली, ऐसे ऐसे टॉप सिटी में हम आपसे मिलने जा रहे हैं, भोपाल। तो बहुत बड़ा मजा आने वाला है। और ये साल जो है, ठीक है ना, सितंबर जो है, इसको हम लोग पूरे लोग याद करेंगे, क्योंकि हम श्री अशोक भाटिया जी और श्री सत्यन भाटिया जी को लेकर पूरे इंडिया के तकरीबन 20 सिटी में आ रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद होंगे टॉप लीडर्स। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे। और आपको काफी लोग का सवाल है प्रोस्पेक्ट को परचेजिंग कैसे कराना है। मेरे दोस्त, ये सवाल है आपको एस्फोर्ड जी का। तो इसको, इस टॉपिक को भी मैं लेके आऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक लंबा है, और उनको कैसे परचेजिंग कराना है। क्योंकि मेरे दोस्त, जब तक आप प्रोडक्ट के फायदे नहीं बताएंगे, जब तक आप प्रोडक्ट के गुण को नहीं बताएंगे, तब तक कोई व्यक्ति प्रोडक्ट आपका क्यों लेगा। हम ज्यादा लोग तो सिर्फ लेवल को अचीव कराने के लिए प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं ना, कि सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड बनना है, प्रोडक्ट खरीद लो। मेरे दोस्त, जिस दिन आप ठान लेंगे कि इस प्रोडक्ट के बिना मैं रहूंगा ही नहीं, ये प्रोडक्ट जो है हमारा जीवन है, उस दिन आप बिल्कुल, आपको प्रोडक्ट बताना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक लोग यूज करेंगे। क्योंकि जो लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्ट से फायदे हुए हैं। एक बार जब आपको फायदा मिलता है तो दोबारा किसी को मोटिवेट नहीं करना पड़ता है, वो हर मंथ जाके ऑटोमेटिक किडी आउटलेट फ्रेंचाइजी पे जाता है और प्रोडक्ट को लेता है। तो मेरे दोस्त, प्रोडक्ट को आपको यूज करना है तो एक बार उसका फायदा जरूर बताना चाहिए। अगर किसी को हमेशा के लिए लाना है, तो जब प्रोडक्ट यूज करेगा, अच्छा उसको लगेगा, तब जाके वो हमेशा आपका परमानेंट ग्राहक बन जाएगा। जो लोग प्रोडक्ट यूज करने के लिए आते हैं और वो आपके बिजनेस में फुल इंटरेस्टेड नहीं है, उनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। उनको एज ए
प्रेफर कस्टमर बनाइए ना। तो प्रोडक्ट के फायदे को जब बताएंगे, प्रोडक्ट में डीपली जब जाएंगे, प्रोडक्ट के R&D के बारे में बताएंगे, तो ऑटोमेटिक आपके लोग प्रोडक्ट को लेना शुरू हो जाएंगे। आप बताइए ना आपको आयुर्वेदा के बारे में कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अलग है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो एंटी डिसीज है, हमारा प्रोडक्ट जो है सो खाने से कई तरह के रोग भी अच्छे होते हैं, और साथ में हमारा प्रोडक्ट के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। हमारा प्रोडक्ट जो है ये अमेजिंग प्रोडक्ट है और इसका रिजल्ट सबको मिलता ही है। सर, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन न्यू सिटी। अच्छा, ये हमारे साथ एक क्वेश्चन आया है कि नए शहर में इस बिजनेस को कैसे फैलाना है। तो मैं बता दूं कि कहीं भी आप नए शहर में जाते हैं इस बिजनेस को डालने के लिए, शुरुआत करने के लिए, तो वहां पे सबसे पहले तो आप जाइए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन रुकिए, वहां जाके आयुर्वेदा का बात करिए, वहां पे जाके आप प्रोडक्ट की बात करिए, वहां पे जाके हेल्थ की बात करिए, वहां पे जाके बेरोजगारी की बात करिए। क्योंकि मेरे दोस्त, ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप पैसा किसी से लेने नहीं जा रहे हैं। तो आप वहां पे जाएंगे, जब किसी से मिलेंगे, जब किसी से बात आप करेंगे, जब आपके अंदर वो स्किल होगा, तो सामने वाला ऑटोमेटिक आपको सुनेगा और अच्छा आपको लगेगा, तो आपके साथ बिल्कुल आके काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आप गए एक व्यक्ति से बोले और फटाफट चला आएगा। आपको सैकड़ों लोगों से बात करना पड़ेगा। आपको एक, 2 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, जो मिलता है उससे बात करिए। उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके बात को मानेंगे और आपके साथ देंगे, और वहां से आपका बिजनेस शुरुआत हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको वहां पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रुकना पड़ेगा, लेकिन जैसे आपका व्यवसाय चालू हो जाएगा, उसके बाद आप हर मंथ भी जाते हैं, उसके बाद 2 मंथ बाद भी जाते हैं, 6 मंथ भी जाते हैं, तो आपका व्यवसाय आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। सर, सवाल है मुजफ्फर शेख जी का, सर टीम में डुप्लीकेट कैसे करना आसान तरीका है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है पेन ड्राइव का काम है। आप एक पेन ड्राइव है, जो आपके अंदर चीजें हैं वो अपने टीम लीडरों को पेश करना सीखिए, सिखाइए। जो आपको आता है वो अपने टीम में उस चीज को डालना शुरू करिए। कि मीटिंग को अटेंड करना बहुत जरूरी है, प्लान को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्लान आता है तो अपने लीडरों को प्लान देना सिखाइए। अगर आपको बोलना आता है, अपना परिचय देना आता है, तो अपने टीम लीडरों को सिखाइए। आपको अगर प्रोडक्ट का नॉलेज है तो अपने टीम लीडरों को सिखाइए, यानी ऊपर वाले से सीखिए। आप सीख के अपने टीम को बिल्कुल ट्रांसफर करिए। ऐसा नहीं कि हर जगह हम ही जाएंगे। तो अपने बिल्कुल डुप्लीकेशन का ही काम है। और जो भी आपके अच्छे लीडर हैं, ऐसा नहीं कि जो तुलसी पी लिया है उसको डुप्लीकेशन करना सिखाइए। वो तो एक बार के लिए आया था आपके पास। मेरे दोस्त, जो काम करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो बड़े ड्रीम को लेके आया है, जो लॉन्ग विजन के साथ आया है, उस व्यक्ति को आप जो है बिल्कुल जो आपको आता है वो सिखाइए। और हर व्यक्ति, हर लीडर, अगर आप चेयरमैन बनना चाहते हैं तो सुपर 30 का चुनाव करिए। सुपर 30 यानी, हाँ, एक लाइन से 6 लोग, दूसरे लाइन से 6 लोग, तीसरे लाइन से 6 लोग, चौथे लाइन से 6 लोग, और पांचवे लाइन से 6 लोग। जिस दिन आप 30 लोग को अपने जैसे बना देंगे, और 30 लोग वो जो सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, जो आईएमसी बिजनेस के लिए अगर काम करता है, जो इस बिजनेस में अपना ड्रीम, अपना सब कुछ, अपनी पूरे लाइफ को देखता है, वो हर महीना 5,000, 6,000, 7,000 बीवी जरूर करता है। और जब आपके 30 लोग 5,000, 6,000 बीवी करना शुरू कर देंगे, तो आपका चेयरमैन लेवल ऑटोमेटिक मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। और जब आपका चेयरमैन लेवल ऑटोमेटिक मेंटेन होगा, तो आपका इनकम जो है, आपको पता ही है कि लाखों में आता है। तब आप एक सफल लीडर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो 30 है कौन? वो 30 है कौन? वो 30 के साथ बर्थडे, उस 30 के साथ सालगिरह, उस 30 के साथ पार्टी, उन 30 के साथ सब कुछ, वो 30 आपके जीवन है। तो ऐसा उनके साथ शुरू करिए और उनसे प्लानिंग करिए, आप बहुत आगे जाएंगे। और उस सुपर 30 कौन है आपके टीम में, उसका चुनाव करिए। उसका चुनाव जिस दिन आप कर लेंगे, उस दिन आपको कभी बिजनेस में दिक्कत नहीं आएंगे। लेकिन जो व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है, जो आगे बढ़ना नहीं चाहता है, हम क्या करते हैं कि उसी के पीछे पीछे भागते हैं। उसको एक्टिव करना है। अरे गधा को कभी घोड़ा आप नहीं बना सकते, छोड़ दीजिए उसको। हमको वो लोग चाहिए जो काम करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं। हमारे साथ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर स्टार्टअप कैसे करना है, हाउ टू स्टार्टअप, स्टार्टअप कैसे करना है। तो मेरे दोस्त, इस टॉपिक को लेके मैं अगले आपको मीटिंग में मैं आ रहा हूँ कि स्टार्टअप कैसे करना है। कभी भी कहीं जाइए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको शुरुआत करना है आयुर्वेदा से, शुरुआत करना है हेल्थ से, शुरुआत करना है प्रोडक्ट से।
क्योंकि मेरे दोस्त, जब प्रोडक्ट को लेके आएंगे, जब प्रोडक्ट से शुरुआत करेंगे तो बिजनेस तो ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट से ही तो आपका व्यवसाय है। तो कैसे शुरू करना है, पीपीटी के साथ मैं आपको बिल्कुल लेके आ रहा हूँ। और अगला जो टॉपिक रहेगा उस पर मैं जिक्र करने वाला हूँ। सर, फील्ड में जाने के लिए शुरू में पैसे लगते हैं, कैसे मैनेज करें, क्या बात है? ये प्रफुल्ल जी का सवाल है कि फील्ड में जाते हैं तो पैसे लगते हैं, उसको कैसे मैनेज करें। प्रफुल्ल जी, शुरू शुरू में आपको पता है कि बिजनेस है, और बिजनेस जो है बिना पूंजी का नहीं होता है। शुरू शुरू में आपको पेट्रोल के खर्चे आते हैं, चाहे चाय कॉफी के खर्चे आते हैं। तो अब शुरू शुरू में 300 किलोमीटर के सराउंडिंग में काम करिए, ना ही कि आप फ्लाइट बुक करिए, अलग अलग राज्य में जाइए। शुरू शुरू में आपको 30 लोग जो चाहिए वो 300 किलोमीटर के दायरे में मिल जाएंगे। आप वहां जाइए, उतने खर्चे तो आपको मैनेज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने भी किया था, हमारे लोग भी करते हैं, और आपको भी करना पड़ेगा। यही तो स्ट्रगल है। जिस दिन आप शुरू शुरू के खर्चे उठा लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ड्रेस कोड पहनना शुरू कर देंगे, और जब सफल हो जाएंगे तो स्ट्रगल आपका खत्म है। उसके बाद तो आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब पैसे आने शुरू तो फ्री। लेकिन शुरू शुरू के जो 5-6 महीने का स्ट्रगल है, उसी को तो लगाना है ना। और ना ही को एमसी को पैसा लगाना है, नहीं तो आपको शुरू शुरू में कुछ प्रोडक्ट, अपने ड्रेस कोड, चाय कॉफी और पेट्रोल, इतना आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी आप करें। अगर नहीं करते हैं तो बिल्कुल बिजनेस को भूल ही जाना चाहिए। तो इसके लिए आप इसको मैनेज करना है तो आप प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट ग्राहक को बेचिए, उससे आपको जो मार्जिन मिलता है, हम 25 से 30% का जो मार्जिन दिए हैं उसी के लिए तो दिए हैं, कि अगर हमारा लीडर को जाके प्रोडक्ट को सेल करता है तो उसको 25-30% मिलता है, ताकि उससे उसका खर्चा चल जाए। वो अपना जेब खर्चा, यानी तुरंत का उसका पॉकेट खर्चा निकलना शुरू हो जाए, ताकि वो फील्ड कर सके, उसी लिए दिया गया है। तो आप प्रोडक्ट पे काम करिए, जब आप प्रोडक्ट को बेचेंगे तो उससे आपको इतना मिलना शुरू हो जाएगा, ताकि आपका शुरू का खर्चा निकल जाए। तो चलिए, हम बहुत जल्दी फिर आपसे मिलेंगे। और काफी लोगों ने अपना सवाल जो है कमेंट बॉक्स में लिखा है, हम इसके ऊपर पीपीटी लेके तुरंत आपके बीच में हाजिर होने जा रहे हैं। फिर आपसे मिलेंगे। प्लीज प्रोवाइड द फुल वीडियो फॉर स्टार्टअप। मैं स्टार्टअप के ऊपर फुल वीडियो लेके बिल्कुल आ रहा हूँ। आधे घंटे का प्रोग्राम लेके मैं तुरंत आ रहा हूँ। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आज सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में जाके काफी कुछ लिखा है। तो आप ऐसे ही आते रहिए, और हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आपको जो भी, जब भी आप मेरी जरूरत हो, आप, आपके साथ मैं खड़ा हूं, और हमेशा मैं आपका सपोर्ट करूंगा। लेकिन सेल्स से घबराइए मत। काफी लोग सेल्स को भूत मानते हैं, लगता है कि बाप रे बाप, सेल्स का दुनिया सबसे खराब दुनिया है। मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं कि भारत में 1 अरब 40 करोड़ जो लोग हैं, ये सारे लोग एज ए कस्टमर है, एज ए ग्राहक है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रोडक्ट को नहीं खरीदता, सामान को नहीं खरीदता है? और सेल्स के दुनिया में जाके बात किसी को बोला जाए तो सबसे भारी काम जो है बेचना है। आज के जमाने में किसी को बोलिए कि सामान बेचना है तो लगता है कि उसको कश्मीर भेज दिया गया, यानी उसके शरीर के ऊपर पानी गिरना शुरू हो जाता है। तो मेरे दोस्त, सबसे बड़ा मार्केट जो है वो आपके पास है भारत में। यानी हम सेल्स के दुनिया में हैं, और उसके तकनीक को सीखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा भारत आपका ग्राहक है और आप उसके राजा हैं। तो सेल्स के दुनिया का आपको बादशाह बनना पड़ेगा, सेल्स का दुनिया का आपको राजा बनना पड़ेगा। जिस दिन आप सेल्स के राजा बन जाएंगे, उस दिन शर्म हया सब भाग जाएगा, और आने वाले समय में आप क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो फिर आपसे मिलेंगे, हम जल्दी आपसे मिलेंगे दिल्ली में, दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में और सीटीएस में। और बहुत ही जल्दी मैं आपके कई शहरों में मैं आने जा रहा हूँ, और सितंबर के महीने में 20 शहर में ऑलरेडी आ रहा हूँ। 18-20 जगह जहां प्रोग्राम हो रहा है, मैं हर जगह कोशिश करूंगा आने के लिए। फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आपसे मिलके। सारे लोगों ने काफी कमेंट किया है, मैं इसको पढ़ूंगा, और इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आ रहा हूँ। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वेद प्रकाश ओझा के नाम से, उसको सब्सक्राइब करिए, और अपने नीचे के लोगों को बता के उसको सब्सक्राइब कराइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसको लोग सुने। ऐसा नहीं कि आप सुन लें और फॉरवर्ड कर दें। मैंने काफी लोगों को देखा है कि ग्रुप में जब वीडियो डालते हैं तो बिना देखे उसको दूसरे अपने नीचे वाले को भेज देते हैं। अरे मेरे दोस्त, उसको देखिए, उसको देखिए, और नीचे वाले को बोलिए, आप फॉरवर्ड मत करिए, उसको बोलिए कि आप भी सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। तो मेरे दोस्त,
आप उसको समझिए, सीखिए, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। सीखना बहुत जरूरी है। और मैं अभी सोशल मीडिया के माध्यम से इसलिए आ रहा हूं क्योंकि हमें लाखों लोगों तक पहुंचना है, और आज इतनी बड़ी टीम है, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपके बीच में आ सकते हैं। तो हम बहुत जल्दी फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड एमसी, और हम मिलते हैं दिल्ली में। थैंक यू, गुड एमसी।